नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं रतलाम की खबरों की ओर। रतलाम जिले में सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम के दरार गांव में बारिश के लिए ग्रामीणों ने आज गांव के मुखिया को गधे पर बिठाकर घुमाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। रतलाम जिले में मानसून की शुरुआत के बाद किसानों ने सोयाबीन की बुआई कर दी थी, लेकिन बीते 10 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से अब किसानों की फसलें मुरझाने लगी है, जिसके लिए किसान अब तरह तरह के टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने में लगे हैं। रतलाम के दरार गांव के लोगों ने भी आज अजीबोगरीब टोटके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। यहाँ गाँव के उप सरपंच मनोज राठौर को गधे की सवारी करवाई गई। यहाँ सवारी ढोल धमाके के साथ निकाली गई। इसके बाद गांव के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की प्रार्थना की है। ये सवारी पूरे गांव में से घूमकर गांव के शमशान पहुंची, जहां एक प्रतीकात्मक टापरी बनाई गई। इस टापरी के चारों ओर फिर गधे पर उपसरपंच को बिठाकर घुमाया गया। गधे की सवारी की शोभा यात्रा निकालने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पुराने दौर में बारिश नहीं होने पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा गधे पर बैठकर सवारी करते थे और देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे। वर्तमान के दौर में गांव के सरपंच और उप सरपंच ही गांव के मुखिया होते हैं, इसलिए इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की सवारी निकाली जाती है। गांव वालों की आस्था है कि इस तरह का टोटका करने से रूठे इंद्रदेव अच्छी बरसात करेंगे। बहरहाल बारिश की लंबी खेत से परेशान किसान अपनी मुरझाई हुई फसलों को देख तरह तरह के अजीबोगरीब टोटके करने को मजबूर है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी बरसात होगी, जिससे उनकी मुरझाती फसलों को राहत मिल सकेगी। क्या नाम है आपका? मनोज राठौर साहब। मनोज जी, आज आप ये गधे पे उल्टा बैठ के घूमे हैं गांव में, क्या वजह है? अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और गांव के हित के लिए आज गधे पे बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते यह पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छे बारिश के आह्वान के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आज गधे पे बैठे हैं, जिससे अच्छी बारिश हो और हमारे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिले और फसलें बिगड़ रही है और नुकसान हो रहा है किसानों को। इसके लिए अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस गधे पे मुझे आज बैठना पड़ा है। गांव के माना जाता है कि गधे पर उल्टा बैठने से बारिश अच्छी होती है। हमने पूर्व भी ये किया है, आज से 2 साल पहले अच्छी बारिश हुई है और ये पूर्व परंपरागत रीति रिवाज है, जिसको हम अभी तक चला रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मुकेश टाक। मुकेश जी, बारिश की लंबी खेच हो गई है, किसानों को क्या परेशानी आ रही है और आज क्या किया आपने? फसलें पूरी तरह नष्ट होने आ गई है। काफ़ी समय, मतलब लगभग 1 महीना हो गया है बारिश को, अभी तक आई नहीं है बारिश। इसीलिए ये टोटका है जो पुरानी पद्धति के हिसाब से हम कर रहे हैं। हमने पूर्व में करा था, जिससे बारिश अच्छी हुई थी। इस बार भी हमें लग रहा है, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। और ये हमारे धराड़ के सरपंच साहब हैं मनोज जी, इनको बिठा के, उप सरपंच साहब है, इनको बिठा के ने पूरे धराड़ में हमने भ्रमण करवाया, इनका गधे पे बिठा के। तो हम चाहते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी बारिश हो। फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है अभी तक? फसलों को सर कम से कम 70% 80% नुकसान हो चुका है और कुछ लोगों की तो अभी बोवनी भी नहीं हुई है। 80% फसलें खराब हो गई है। आपका? इंदर सिंह पवार सर। इंदर सिंह जी, गांव में देखने में आ रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, आसपास भी नहीं हो रही है। गांव के लोग कब परेशान हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए गांव में कुछ विशेष तरह के आयोजन किया जाता है। आज क्या किया आप लोगों ने और गांव में कितने लोग ऐसे किसान हैं जिनको डबल बोवनी करनी पड़ी? कम से कम 20% किसान तो ऐसे हैं जिनको डबल बोवनी करनी पड़ेगी और बारिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हमारे आसपास पानी गिर रहा है और धराड़ में नहीं गिर रहा है, ऐसा अनुभव हो चुका है। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना था कि भाई आप ये जो टोटका ये करो, इससे अच्छी बारिश होगी। और हमें सबको विश्वास है कि ऐसा करने से, ये जो आज हमारे उप सरपंच मनोज जी राठौड़ बैठे गधे पे और गांव में घूमे हैं, और हमें पहले भी ऐसा करा था और अच्छी बारिश हुई थी। और इसी कामना के साथ हमने वो उत्साह के साथ आज भी ऐसा किया है। जो इंद्रदेव पसंद होंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और ऐसा गधा कहाँ से लेके आते हैं, कौन व्यवस्था करता है पूरे आयोजन? ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे गांव में है व्यवस्था। और पूर्व जैसे यहाँ से हमारे यहाँ से
और भी कहाँ इनके बहुत बढ़िया ये चलती है, अभी तो जाते हैं दूसरी जगह भी, पर वो हमारे गांव में ऐसा है कि आज तक परंपरा में हमारे यहाँ गधा मिल जाता है। बाकी गांव के गाड़ी लेके आते हैं और इनको ले जाते हैं, बाहर गांव भी जाता है अभी हाँ। और जहाँ गए वहाँ काम भी हुआ है सर, पानी भी गिरा है, सबको विश्वास है और होता है सर।